जल से भरी एक शांत झील में एक छोटी मछली जिसका नाम फिन था, सरकंडों के बीच वो तैर रही थी। उसकी चांदी जैसी चमकती हुई त्वचा सूरज की किरणों में झिलमिला रही थी। फिन स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था, हमेशा नई चीजों को जानने की उत्सुकता रहता था। भले ही उसकी माँ उसे बार बार पानी के अंदर छुपे खतरों से सावधान रहने के लिए कहती थी। एक दिन जब वो अपनी टोली से दूर तैर रहा था, तभी उसकी नज़र एक चमचमाती चीज पर पड़ी। वो गोल और सुनहरी थी और पानी में धीरे धीरे झूल रही थी। ये कुछ अनोखा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये क्या है? उसने खुद से कहा। तभी उसकी माँ उसके पास आई। फिन, इससे दूर रहो, उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी। ये कोई खजाना नहीं, बल्कि एक जाल है। ये एक ततैया का अंडा है जो कांटे से जुड़ा हुआ है, ताकि तुम्हारे जैसे नादान मछलियों को फंसाया जा सके। फिन ने उत्सुकता से उसे अंडे को घूरता रहा। उसे कोई कांटा नहीं दिखा। क्या मैं गलत हो सकती हूँ? मुझे कोई कांटा नहीं दिख रहा, उसने जिद्दी स्वर में कहा। शायद ये सच में सिर्फ एक अंडा है। अगर मैं इसे जल्दी से पकड़ लूं तो कुछ नहीं होगा। उसके माँ ने गहरी सांस ली। लालच अक्लमंद को भी अंधा कर देता है मेरे बेटे। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो मेरी बात मानो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। फिन वहीं रुका रहा, उस अंडे को टकटकी लगाकर देखता रहा। जितनी देर वो उसे देखता, उतनी ही उसकी इच्छा उसे पाने की बढ़ती गई। वो कितना सुंदर था। मैं सावधानी से करूंगा, उसने खुद से कहा। बस एक हल्का सा कुतरूंगा। अपनी पूंछ को झटकते हुए वो झपट कर अंडे की ओर बढ़ा और उसे अपने जबड़ों में दबा लिया। तभी अचानक एक तीव्र असहनीय पीड़ा उसकी गलफड़ों से होकर गुजर गई। कुछ ठंडा और धातु जैसा उसके मांस में गड़ चुका था। फिन घबरा कर बुरी तरह फड़फड़ाया, लेकिन जितना ज्यादा वो छूटने की कोशिश करता, कांटा उतनी ही गहराई में धंसता चला गया। अब वो फंस चुका था। उसका शरीर बुरी तरह हिल रहा था। पानी में हलचल मच रही थी। फिर अचानक उसे ऊपर खींचा जाने लगा, उस दुनिया की ओर जहां से कोई मछली कभी वापस नहीं लौटती। उसकी माँ की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी। काश उसने उनकी बात मानी होती। काश उसने अपने लालच को खुद पर हावी ना होने दिया होता। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जैसे कि कांटे ने उसे पानी से बाहर खींचा, उसका आखिरी विचार पश्चाताप से भरा था। अगर मैंने माँ की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बच्चों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? कभी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ों का बात ना सुनना विनाश का कारण बन सकती है।